सो हे एवरीवन एंड हमारा आज 15th क्वेश्चन है। तो 15th क्वेश्चन पूछता है हमसे, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट रिटर्न्स द फिबोनाची सीक्वेंस अप टू अ गिवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। सो बेसिकली हम इससे ये समझ आ रहा है, हम एक नंबर देंगे, फंक्शन में पास करेंगे एंड उतने नंबर ऑफ टर्म्स ये रिटर्न करेगा। किसके? फिबोनाची सीक्वेंस के। ठीक है। पहले समझते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीरीज क्या होता है? ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं तो आपको ज्यादा बेटर आएगा। मैं इधर से एक एग्जांपल उठा लेता हूँ, या इस वाले। ठीक है। सो बेसिकली ये एक फिबोनाची सीक्वेंस है। सो क्या होता है फिबोनाची सीक्वेंस में? फिबोनाची सीक्वेंस इज द एडिशन ऑफ द लास्ट टर्म्स। अब इससे क्या कैसे समझ आते हैं? और जो पहला टर्म है वो जीरो ही होता है। ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है फिबोनाची सीक्वेंस का वो जीरो है। ठीक है। अब और फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आर प्री डिफाइंड, मतलब जीरो और वन मान के चलेंगे। मान के क्या, जीरो और वन ही होते हैं। तो जीरो और वन है। ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट टर्म क्या होता है? जीरो प्लस वन का सम। ठीक है, वन आया। अब नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी? वन प्लस वन, टू। टू प्लस वन, थ्री। थ्री प्लस टू, फाइव। फाइव प्लस थ्री, एट। एट प्लस फाइव, 13। ऐसे एन नंबर ऑफ टाइम्स। सो अब हमें फंक्शन ऐसा क्रिएट करना है जो हमें एक हम नंबर पास करेंगे उतनी नंबर ऑफ टर्म्स दे देगा। जैसे अब देखा जाए तो इसमें हमने कितना पास किया? 10। तो ये इसने हमें 10 टर्म्स पास कर दी, ये 10 टर्म्स इसने हमें रिटर्न कर दी। ठीक है। तो हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जो हमें फिबोनाची सीक्वेंस का अब एक सीक्वेंस प्रोवाइड करे ईच टाइम। ठीक है। इसे भी साइड रखते हैं एंड इसे भी साइड रखते हैं। कुछ चीजें समझ आ गई हैं हमें। ठीक है। एक लिख लेते हैं। फर्स्ट, कि जो फर्स्ट नंबर है वो जीरो होगा, इज जीरो। ठीक है। सेकंड, क्या समझ आता है? जो सेकंड नंबर है इज वन। ठीक है। थर्ड, जो नेक्स्ट टर्म है वो लास्ट टू टर्म्स का एडिशन होगा। ठीक है। ये तीन हमें मेजर स्टेप हैं, इसके समझ आ गए। तो ये जो नेक्स्ट टर्म ऑफ, मतलब नेक्स्ट टर्म जो भी है उसको लास्ट दो टर्म ऐड करने पड़ेंगे। तो ये ऑब्वियसली एक लूप ही बनेगा इसका। तो ठीक है, लूप लिख लेते हैं। एक लूप के अंदर रन करना पड़ेगा। ठीक है। तो दो चीजें तो पर समझ आ गई कि ये दो चीजें होनी है। एक और चीज हो सकती है, एक और चीज होनी है जिसमें हम सीक्वेंस को सेव करेंगे। वेरिएबल टू सेव द सीक्वेंस। ठीक है। ओके। वैसे ये पहली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक सीक्वेंस बनेगा ही नहीं या वेरिएबल बनेगा ही नहीं तो हम कुछ भी पास कैसे कर पाएंगे? ठीक है। सो चलते हैं अपने कोड की तरफ। ठीक है। एंड सबसे पहले, जैसा हमें समझ आया, एक सीक्वेंस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। ठीक है। एकदम सही। अब दूसरा था फर्स्ट नंबर इज जीरो। ठीक है। उससे पहले एक सेकेंड, सीक्वेंस डॉट पुश जीरो कॉमा वन। क्योंकि जो पहली दो हमारी, क्या कहते हैं, वेरिएबल है, सॉरी, जो पहले दो नंबर है सीक्वेंस के, वो जीरो और वन पहले से ही डिफाइंड है, तो उन्हें लेके चलेंगे। ठीक है। बट एक सिनेरियो है, अगर एन मेरे को वन आया तो मैं तो यहाँ दो ऑलरेडी पुश कर चुका हूँ, तो उसमें क्या करेंगे? ठीक है।
एन जीरो से छोटा हुआ तो क्या करेंगे, तो वो उसे भी देख लेते हैं। अगर एन जीरो से छोटा है, जीरो या जीरो से छोटा है, तो हम रिटर्न कर देंगे एन से, ठीक है। सीक्वेंस का होगा एंटी सीक्वेंस है, स्टार्ट ही हमारा पहला नंबर ही जीरो है, अगर हम वन करेंगे तो जीरो आना चाहिए, तो ये तो ऑब्वियसली एंटी सीक्वेंस देगा। अब एक बना लेते फिर एलसिफ। एलसिफ में क्या करेंगे, एलसिफ में चेक करेंगे कि एन अगर वन के इक्वल है, अगर वन के इक्वल आ रहा है हमारा, अगर, तो हम क्या कर देंगे, अ, हम करेंगे सीक्वेंस में पुश डॉट पुश जीरो को, क्योंकि पहला जो उसका वो है हमारा सीक्वेंस का पहला नंबर वो जीरो ही है। अगर हमें आउट जो इनपुट हमारे आर्ग्यूमेंट में जो एन है वो आ रहा ही वन है, तो मतलब पहली टर्म रिटर्न करनी है और पहली टर्म क्या है, जीरो है, तो सीधा जीरो को पुट करके डाल देते हैं ना, ज्यादा मेहनत क्यों करनी है। सो दो केसेस तो हमने लिख दिए हैं इधर, ठीक है। अब मेन, अगर वन से ऊपर हमारे कोई भी सीक्वेंस आए तो उसे कैसे हैंडल करना है। सो एक फॉर लूप ले लेंगे, लेट आई इक्वल्स टू, मतलब जीरो और वन तक का तो हमने रिजॉल्व कर दिया, तो लूप कहाँ से चालू होगा, टू से, ठीक है। टू पे गए, लूप चलेगा एन तक, ठीक है, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्म्स रिटर्न करनी है हमें, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, जो सीक्वेंस है डॉट पुश कर देंगे उसमें, क्या पुश करेंगे, न्यू टर्म को। अब ये न्यू टर्म कहाँ से आएगी, न्यू टर्म यहीं क्रिएट कर लेंगे हम, न्यू टर्म इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको बताया था, जो नेक्स्ट टर्म है वो लास्ट टू टर्म्स का एडिशन है, ठीक है। तो लास्ट टू टर्म्स मतलब जो हमारा, सो लास्ट टू टर्म्स क्या हुआ, जो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, आई, लास्ट टर्म क्या हुई, आई माइनस वन, और उससे लास्ट कौन सा हुई, सीक्वेंस आई माइनस टू, और ये न्यू टर्म हमने कहीं डिफाइन नहीं करी तो इसे लेट ले लेते हैं यहाँ, लेट न्यू टर्म इज इक्वल्स टू सीक्वेंस आई माइनस वन प्लस सीक्वेंस आई माइनस टू, एंड इसे हम पुश कर देंगे, ठीक है। और जब ये पूरा हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे किसे, सीक्वेंस को, क्या हो गया, सीक्वेंस। आई होप आपको समझ आ रही है ये बात है, ठीक है। इसे एक बार ड्राई रन भी कर लेंगे, बट अभी तक हमने कुछ ऐसा किया नहीं। पहले जैसा हमने देखा कि जीरो अगर हम पास कर रहे हैं तो जरूरत है ही नहीं हमें आगे कोड में जाने के लिए, तो रिटर्न कर देंगे सीधी सीधी एम्प्टी सीक्वेंस। और अगर वन है तो मतलब पहला टर्म हमें पता है ये जीरो होता है, तो जीरो पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन एक अपना फॉर लूप चलाया जो कि सीक्वेंस का लास्ट टर्म एंड उस लास्ट टू लास्ट टर्म को ऐड करके हमें दे देगा। अब इधर जैसे आया जीरो प्लस वन टू करके, सॉरी जीरो प्लस वन वन करके दे देगा। आइए अब कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं, 15.js, ठीक है। पहला आया 0 1 1 2 3, बिल्कुल परफेक्ट, 34 तक आया, एंड ये जीरो आया। कोड बिल्कुल चकाचक चल रहा है हमारा, ठीक है। आइए इसे एक बार ड्राई रन भी कर लेते हैं एक बार, एंड समझ लेते हैं और अच्छे से। इसे छोटा करते हैं, इसे छोटा करके साइड कर दो, एंड अपने मेन फंक्शन को उठा लो यहाँ, इसे भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सो बेसिकली इधर हो क्या रहा है, एरो ले लेते हैं एक, ठीक है। सो सबसे पहले जब हम इसे कॉल करेंगे
जैसे हमने किया 10 से, तो n इज इक्वल्स टू 10 आ गया हमारा। ठीक है, n इक्वल्स टू 10 या 5 ले लेते हैं। ठीक है, n इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो 5 लेके इधर आया। उसने सीक्वेंस चेक किया, एक सीक्वेंस क्रिएट करा एम्प्टी। ठीक है, उसने चेक किया पहली कंडीशन हमारी, 5 ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, वो इसके एलसिफ में आया, वो 1 के इक्वल भी नहीं है, वो आया इधर। अब क्या हुआ, उसने सीक्वेंस जो क्रिएट करी थी उसके अंदर पुश कर दिया, किसे किसे, 0 कॉमा 1 को। ठीक है, हमारा सीक्वेंस अब ये है। ठीक है, अब वो गया, उसने इधर एक फॉर लूप चलाया। सबसे पहले आया i इज इक्वल्स टू 2, सो सबसे पहले इधर आया, तो 2 माइनस 1 1, और 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो उसने इधर क्या किया, 1 प्लस 0 किया, जो कि क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, उसे इधर आउटपुट मिला 1। अब वो 1 को क्या करेगा, इधर पुश कर देगा। ठीक है, उसने कर दिया पुश, हो गया पुश। अब इटरेट हुआ, i इज इक्वल्स टू 3, प्लस प्लस हुआ। ठीक है, इसे हो गया। अब इसने फिर i माइनस 1 किया, i माइनस 1 पे क्या है, 1, और i माइनस 2 पे क्या है, i माइनस 2 पे भी 1 है, प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हुआ, 2, और इसने पुश कर दिया। ठीक है, ये हो गया 2। अब वो वापस आया, अब क्या हुआ, जो हमारा i है, i को भी लिख लेते हैं, i इज इक्वल्स टू 4 हो गया अब। ठीक है, 4 कंडीशन अभी भी फुलफिल हो रही है, 4 छोटा है 5 से। ठीक है, आया इधर, चेक किया उसने, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, एंड उसने पुश कर दिया सीक्वेंस में। ठीक है, अब क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, उसने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद वो इस लूप के बाहर आया और उसने रिटर्न कर दिया क्या, सीक्वेंस को, और हमारी सीक्वेंस आ गया ये। अगर n इज इक्वल्स टू 5 था तो सीक्वेंस यही था ना, 0 1 1 2 3, तो बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ये इसका आउटपुट आ गया। सो यही थी हमारी फिबोनाची सीरीज या सीक्वेंस। बहुत पूछा जाता है, इसे एक बार अच्छे से समझ लेना, एंड आई होप आपको समझ आया। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।